कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स -1/√2। तो अगर मैं साइन इनवर्स 1/2 की बात करूं तो हमें पता है जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है -1 to 1 और उसकी जो रेंज होती है दैट इज -π/2 to π/2, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अगर 1/2 देखें तो वो इसी रेंज के अंदर, इसी डोमेन के अंदर आ रहा है। तो इस डोमेन के अंदर आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6, और π/6 आपका इस इंटरवल में आएगा। तो इसी के अंदर आ रहा है तो इट मीन साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा, इट विल गिव यू π/6। इस वाले में अगर हम बात करें साइन इनवर्स -1/√2, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। साइन इनवर्स आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 साइन की वैल्यू होती है π/4 के लिए, तो माइनस साइन π/4। अब इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं, साइन इनवर्स साइन -π/4, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, क्लॉकवाइज आप आएंगे। अब ये -π/4 जो है वो इसी के अंदर आ रहा है, तो इन दैट केस फिर से इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/4। तो आपको उस तरीके से कन्वर्ट करना होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि जो वैल्यूज है वो डोमेन एंड रेंज को, उस पर्टिकुलर फंक्शन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को सेटिस्फाई करे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 होता है tan के केस में tan π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 होता है 1/2 होता है cos के केस में cos π/3 प्लस sin इनवर्स, और sin के केस में 1/2 होता है sin π/6, sin 30 जिसको आप बोलते हैं। अब ये तो π/4 tan का जो डोमेन रहता है, tan इनवर्स अगर मैं बात करूं रेंज जो है tan इनवर्स फंक्शन की या tan के रेंज की बात करूं तो -π/2 से π/2 यानी कि उसी रेंज में आ रहा है, उसी डोमेन में है, तो π/4 प्लस cos के लिए होता है 0 to π। इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए, cos इनवर्स 0 to π होता है। अब इसको -π/3 नहीं कर सकते आप, क्योंकि cos माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाता है, तो इसको आप cos π - π/3 करेंगे। प्लस यहां पे फिर से वही अप्लाई करेंगे आप, साइन इनवर्स साइन -π/6। अब अगर देखें तो दिस इज π/4 प्लस ये π - π/3, और cos का जो डोमेन है वो 0 से π ही होता है इन्वर्टिबल होने के लिए। तो 0 से π है तो π - π/3 0 से π के बीच में आ रहा है, तो π - π/3 हो गया 2π/3 प्लस ये वाला जो है ये क्योंकि -π/2 से π/2 के अंदर है तो -π/6 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए आप, 6 4 and 3 का 12, 4 3 या 12 3π, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8π माइनस 6 2 जा 12 2π, 8 प्लस 3 11 में से 2 गया 9π/12, यानी कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इट विल बी 3π/4। तो आंसर आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है और उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ये क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को ध्यान में रखते हुए ही उसको सॉल्व करना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकते, वो डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करेंगे, तभी आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करें।